महाराष्ट्र में नहीं थम रहा भाषा पर विवाद, हिंदी नहीं अब की बार गुजराती भाषा का अपमान। गुस्से में भड़क उठा हिंदुस्तान, सामने आई अभी अभी बहुत बड़ी खबर। गुजरात के विधायक को ठाकरे के लाडलों ने दी धमकी, फिर से गरजी महाराष्ट्र में भाषाई लाठी। एक्शन की उठी मांग, महाराष्ट्र से दिल्ली तक घमासान। बोर्ड पर लिखा गुजराती भाषा में नाम, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कर दिया कांड। सोशल मीडिया पर छाया फिर से भाषा का मुद्दा, उत्तर भारतीयों ने की कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा विवाद पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी हिंदी भाषा को लेकर मारपीट की जाती है तो कभी गुजराती बोर्ड को लेकर, जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया है, जिसने दिल्ली तक सियासी बवाल भी छेड़ दिया है, क्योंकि इस बार मामला गुजरात विधायक से जुड़ा है। दरअसल नवी मुंबई में गुजरात के विधायक का दफ्तर बना हुआ था, जहां बोर्ड पर गुजराती भाषा लिखी थी, जिस पर नजर पड़ते ही ठाकरे के लाडलों ने वो किया जिसने महाराष्ट्र की सियासत, सड़कों और सोशल मीडिया पर गदर काट दिया है। खबरों की माने तो मराठी स्वाभिमान के नाम पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी एमएनएस एक बार फिर गरज पड़ी, और इस बार निशाने पर कोई और नहीं बल्कि गुजरात के बीजेपी विधायक वीरेंद्र बहादुर सिंह जडेजा थे, जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि एमएनएस का स्टाइल कोई नया नहीं है, वो चेताते हैं, फिर समझाते हैं और फिर कांड करते हैं, और यही हुआ भी। नवी मुंबई के सीवुड सेक्टर 42 में जहां जडेजा ने अपना जनसंपर्क कार्यालय शुरू किया, लेकिन झंडा लगाने से पहले बोर्ड पर गुजराती की ठसक लगा दी, जिस पर मराठी मानुष की नजर पड़ते ही माहौल गर्मा गया। महाराष्ट्र की मिट्टी से प्यार करने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दो टूक कह दिया, ये मुंबई है साहब, अहमदाबाद नहीं, यहाँ बोर्ड लगेगा तो सिर्फ मराठी में। हंगामे के बाद विधायक ने मराठी में बोर्ड तो लगवा दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से गुजराती में बदल दिया गया, जिसे एमएनएस ने मराठी अस्मिता पर हमला माना। अब एमएनएस के डेलीगेशन ने एनआरआई सागरी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर कर बोर्ड हटाने की मांग की है। उनका साफ कहना है कि महाराष्ट्र सरकार और कोर्ट के आदेश हैं, मराठी अनिवार्य है, ये कोई भाव नहीं, ये कानून है। अगर गुजराती बोर्ड दोबारा चिपका तो फिर हम एमएनएस स्टाइल में जवाब देंगे, जिसकी खबर सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया, जो इतना बढ़ चुका है कि अब गुजरात के विधायक के दफ्तर पर नवी मुंबई पुलिस ने 2 कांस्टेबल तैयार कर दिए हैं। ये न सिर्फ भाषा की लड़ाई बन गई है, बल्कि महाराष्ट्र बनाम बाहरी नेताओं की भी सियासी जंग का रूप ले चुकी है। एमएनएस नेताओं ने साफ किया है कि महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस या आप, कानून सब पर बराबर है। अगर मराठी भाषा के साथ खिलवाड़ हुआ तो एमएनएस फिर से उसी पुराने स्टाइल में समझाएगी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला। घटना के बाद ट्विटर से लेकर फेसबुक तक भाषा की लड़ाई ने तूल पकड़ लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं ये तानाशाही नहीं तो क्या है, हर राज्य में लोकल भाषा का सम्मान होना चाहिए। गुजरात का विधायक आकर मुंबई में अपनी भाषा थोपे, ये कैसे चलेगा। वहीं एमएनएस समर्थकों ने कहा एकदम सही किया, जो मराठी की बेइज्जती करेगा वो महाराष्ट्र में नहीं टिक पाएगा। ये पहली बार नहीं है, बता दें इससे पहले 2010 में रेलवे भर्ती को लेकर उत्तर भारतीयों पर हमला हुआ था। 2020 में दुकानों के बोर्ड पर मराठी को अनिवार्य करना, और अब 2025 में फिर वही तेवर देखने को मिल रहे हैं। एमएनएस के कार्यकर्ता साफ कहते हैं हम चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसे हल्के में ले तो फिर नतीजे भी भुगतने होंगे, जिसने सियासी बवाल भी दिल्ली तक छेड़ दिया है। अब सबकी नजरें मोदी सरकार पर है कि आगे वो कौन सा सख्त कदम भाषाई विवाद पर उठाती है, क्योंकि इससे पहले हिंदी भाषा को लेकर भी विवाद हुआ था। उत्तर भारतीयों ने काफी कमेंट्स कसे थे। खुद मोदी सरकार में सांसद रह चुके बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को सीधी चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भाषा जोड़ने का काम करती है और पुल का काम करती है, और उत्तर भारतीयों का संबंध उनकी इस हरकत से खत्म नहीं होगा। राज ठाकरे को इतिहास पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा था कि राज ठाकरे में हल्की राजनीति और छिछोरापन है। राज ठाकरे को भगवान सद्बुद्धि दे, और वो तो सिर्फ एक आम आदमी को भी झेल नहीं पाएंगे।